दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार यमराज शिव भक्त मार्कंडेय के प्राण लेने पहुंचे तो शिव जी यमराज जी पर क्रोधित हो गए थे और यमराज को दोबारा पृथ्वी पर न आने और किसी भी व्यक्ति की जान लेने से मना कर दिया था। जिसके बाद पृथ्वी का भार इतना बढ़ गया कि धरती माता को शिव जी से विनती करनी पड़ी थी। तब जाकर यमराज को मृत्युलोक में वापस आने की आज्ञा मिली थी। तो चलिए जानते हैं। एक बार मृकंदु ऋषि ने शिव की तपस्या करके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा, जिसके बाद मृकंदु ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और पूछने लगे कि तुम्हें अधिक आयु वाला साधारण पुत्र चाहिए अथवा मात्र 16 वर्ष की आयु वाला बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र चाहिए। मृकंदु ऋषि ने सोचा, अगर मैं बुद्धिमान पुत्र मांगता हूँ तो वह 16 वर्ष की उम्र में ही मर जाएगा, लेकिन अगर मैं अधिक आयु वाला पुत्र मांगता हूं तो वह बुद्धिमान नहीं होगा। बहुत विचार करने के बाद मृकंदु ऋषि ने शिव जी से बुद्धिमान पुत्र की कामना की। जिसके कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान, दयालु और सभी गुणों से परिपूर्ण था। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का होने वाला था तो उसके माता पिता ने उसे उसकी मृत्यु की बात बता दी। मार्कंडेय कहने लगा, मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं शिव की पूजा करता हूँ। जिसके बाद वह बालक बहुत भक्ति से हर दिन शिव की पूजा करनी शुरू कर दी। उसके 16वें जन्मदिन पर यमराज उसे लेने आ पहुंचे। तब मार्कंडेय ने उनसे कहा, मुझे अपनी पूजा समाप्त कर लेने दो। उस बालक की बातें सुनकर यमराज नाराज हो गए और उन्होंने उसके ऊपर यमपाश फेंका। यमराज के प्रहार से बचने के लिए बालक ने शिव जी को पुकार लगाई और शिव जी तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने यम को यमलोक लौट जाने का आदेश दे दिया और क्रोध में आकर बोले कि पृथ्वी पर वापस मत आना। शिव जी की बातें सुनकर यमराज वापस चले गए। उसके बाद से पृथ्वी पर किसी की मृत्यु नहीं हुई। पृथ्वी पर आबादी बहुत बढ़ गई। पृथ्वी देवी शिव के पास गई और कहने लगी, हे प्रभु, मैं इतना भार नहीं उठा सकती, कृपया यमराज को पृथ्वी पर वापस भेजिए। जब शिव ने यमराज को पृथ्वी पर वापस भेजने से इनकार कर दिया तो वह सहायता के लिए पार्वती माता के पास पहुंची। पार्वती ने भी शिव से अनुरोध किया तो शिव बोले, यमराज ने मेरे भक्त का अपमान किया था। तब पार्वती ने कहा, किंतु आपने ही तो कहा था कि मार्कंडेय 16 वर्ष से अधिक नहीं जिएगा, इसीलिए यमराज उसे लेने गए थे। शिव निरुत्तर हो गए। इस पर पार्वती बोली, शायद आपका आशीर्वाद होगा कि मार्कंडेय सदैव 16 बरस का रहेगा। इसी बात को यमराज समझ नहीं पाए होंगे। शिव तुरंत प्रसन्न होकर बोले, बिल्कुल यही बात थी। उन्होंने तुरंत यमराज को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दे दी और मार्कंडेय सदैव 16 वर्ष का ही रहा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।